क्या है अग्निपथ स्कीम? सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी और ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के लिए आई ये योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है। साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में लेने की है योजना, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो क्षमता के अनुसार नया काम खोज सके। अग्निवीर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष और केंद्र के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष का कहना है कि अग्निवीरों को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा। वहीं सेंटर इसका विरोध करते हुए बयान जारी कर चुका है कि अग्निवीर अजय कुमार के संबंधियों को पैसा दिया जा चुका है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। बहरहाल ड्यूटी पर रहते हुए मौत के दौरान अग्निवीरों को क्या कंपनसेशन मिलता है और नियमित सेना से ये कैसे अलग है, आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सेना की क्या है दोनों श्रेणियां? सामान्य सैनिकों और अग्निवीर दोनों को श्रेणियों में बांटा गया है। नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिक ए से लेकर ई तक 5 श्रेणियों में हैं। वहीं अग्निवीर को एक्स, वाई और जेड में रखा गया है। कैटेगरी ए यानी सैनिक और कैटेगरी एक्स यानी अग्निवीर वो कैजुअलिटी आती है जो सैन्य सेवा के कारण नहीं होती, यानी आर्मी सर्विस की बजाय अन्य वजहों से मौत। बी और सी कैटेगरी में सामान्य सर्विस के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए वाई कैटेगरी भी यही है। सामान्य सैनिकों के लिए डी और ई में हिंसा, कुदरती आपदा, दुश्मन पर कार्रवाई, बॉर्डर पर हिंसक झड़प और जंग शामिल है। अग्निवीरों की जेड श्रेणी भी यही है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को अनुग्रह राशि के तौर पर 44 लाख मिलते हैं। रेगुलर सैनिकों के लिए यह अनुग्रह राशि 25 लाख से लेकर 45 लाख तक भी हो सकती है। अग्निवीर और सैनिकों दोनों को ही ऑपरेशन के दौरान मौत के अलग से 8 लाख मिलते हैं। वहीं किसी और वजह से मौत पर 2.5 लाख रुपए। कैसा है, मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके एमॉल्यूमेंट्स क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। ये सेना की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को, अनपढ़ गरीब परिवार जिसको जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज क्या है, हिस्से नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां से आएगी, कौन सी चीज कहां से नहीं आएगी, सोर्स क्या रहेगा, उस
उस परिवार को एजुकेट करना, बताना कि ये आपके ड्यूज बनते हैं, आपका बच्चा शहीद हुआ है, आपको यहां से ये अमाउंट आएगा, ये बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये बताने की जिम्मेदारी सेना की है, ये बताने की जिम्मेदारी बटालियन की। ये हम लोग करते रहे हैं कि ये आपके ड्यूज बनते हैं और ये हम आपको इंश्योर करेंगे कि वो मिले, और परिवार को एजुकेट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं थी। परिवार को बिल्कुल जानकारी नहीं, कौन सी चीज कहां से आई। अब जब हमने एक एक चीज बैंक अकाउंट्स वगैरह से वेरीफाई करने की कोशिश की तो पता चला 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने दिया, 50 लाख रुपया आईसीआईसी बैंक के इंश्योरेंस से आया है। जब हम लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आर्मी के साथ एसबीआई का करार है कि हम डिफेंस सर्विस पैकेज का अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉर्मल अकाउंट होल्डर को 2 लाख रुपया इन केस ऑफ डेथ मिलती है या एक्सीडेंट। फौज में डेथ के ऊपर 5 लाख, एक्सीडेंट के ऊपर 10 लाख, यही एसबीआई। और इसके साथ साथ अगर हमारा सैनिक कोई शहीद हो जाता है ऑन इन लाइन ऑफ ड्यूटी तो उसको 50 लाख दिए जाते हैं। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो खाते मेंटेन करते हैं उन्होंने भी करार कर रखा है, तो वो 50 लाख रुपया उसको आईसीआईसीआई बैंक से आया। अग्निवीरों के लिए अलग स्कीम सेवानिधि। आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए एक अलग स्कीम भी है, सेवानिधि। जिनकी मौत सैन्य सर्विस की वजह से ना हुई हो, उनकी फैमिली को मौत की तारीख तक जमा हो चुका अमाउंट सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मिलता है। वहीं जिनकी मौत ऑपरेशन या ड्यूटी के दौरान हुई हो, उनके परिवार को अग्निवीर के पूरे कार्यकाल यानी 4 सालों तक का वेतन और सेवानिधि मिलती है। बात करें नियमित सैनिकों की तो उनके पास अलग स्कीम्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी और मंथली फैमिली पेंशन। ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। और वहीं जिन सैनिकों की मौत सैन्य वजहों से ना हुई हो, उनके संबंधियों को भी 10 सालों तक आखिरी वेतन का 50% मिलता रहता है। इसके बाद ये घटकर 30% रह जाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।